बहराइच हिंसा पर एक अपडेट आपको दे देते हैं। लगातार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। यहां पुलिस ने 50 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस बहराइच हिंसा में अभी और भी एफआईआर दर्ज कर सकती है। हिंसा के आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच भी शुरू कर दी गई है और जानकारी मिल रही है कि राजस्व की टीम ने महाराजगंज बाजार में हिंसा के आरोपियों की प्रॉपर्टी की जांच शुरू कर दी है। हिंसा के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। वहीं इस मामले में आरोपी भी अभी फरार हैं। कई आरोपी फरार हैं। एफआईआर दर्ज की जा रही है। आरोपी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बहराइच में स्थिति सामान्य होने के बाद भी एहतियात के तौर पर पुलिस की टीम मौके पर तैनात है। बहराइच में हुए बवाल पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा है कि लोगों के दिल से पुलिस प्रशासन को खौफ निकल चुका है। सरकार सिर्फ दिखाने के लिए कार्रवाई करती है। हमारी मांग है कि एक तरफा कार्रवाई ना हो, सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार पूरी तरह से नाकाम फेल है और कानून व्यवस्था लागू नहीं कर पा रही। यहाँ पर अगर इस टाइप की कहीं घटनाएं होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म समाज बिरादरी से ताल्लुक रखता हो, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों के दिलों से पुलिस प्रशासन का खौफ निकल चुका है, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ कार्रवाई अगर करती है तो अपनी राजनीति के लिए, उन लोगों के हमारे समाज के खिलाफ दिखाने के लिए करती है। और जो घटनाएं हुई हैं तो इसमें मैं यही कहूँगा, मांग करूँगा कि एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि ये जो घटना हुई है क्यों हुई है, इसकी पहले जांच सही तरीके से हो और उसके बाद ही जो भी दोषी पाया जाए। ऐसा नहीं हो सिर्फ एक पक्ष को टारगेट कर कार्रवाई हो, जो भी पक्षों में दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार अगर अपना कानून का राज नहीं कर पा रही है तो फिर मैं तो चाहूंगा कि यहाँ बेहतर है कि राष्ट्रपति शासन लगे, जिससे कि कम से कम कानून व्यवस्था का राज कायम रहे। उपचुनाव में बीजेपी जहां अपने सहयोगियों के साथ उपचुनाव में ताल ठोकने को तैयार है, तो वहीं एससी एसपी कांग्रेस सभी सीटों पर जीत के दावे कर रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर पेंच फंसा है। दरअसल 2022 के चुनावों के बाद इससे लेकर याचिका लगाई गई थी। प्रत्याशी रहे गोरखनाथ बाबा ने याचिका लगाई थी। विधायक अवधेश प्रसाद के हलफनामों को फर्जी बताते हुए कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के हलफनामे को अवैध बताया था। साथ ही अवधेश प्रसाद का नामांकन रद्द करने की मांग की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में केस पेंडिंग है। वहीं खबर यह भी है कि गोरखनाथ बाबा के वकील ने याचिका वापस लेने की बात कही है। रिपोर्ट देखिए। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है। 13 नवंबर को यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव होगा। फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर, सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें कानपुर की सीसामऊ सीट को छोड़कर अन्य सभी सीटें विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से खाली हुई है। सीसामऊ से इरफान सोलंकी के सजायाफ्ता हो जाने की वजह से सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट को लेकर अभी कोई ऐलान नहीं हुआ है। उपचुनाव में अगर सीटों के लिहाज से देखा जाए तो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास में हैं और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों के खाते में रही। इनमें से एक सीट आरएलडी की, जो मीरापुर की सीट है, आरएलडी के खाते में थी और ये आरएलडी इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, यानी कि सहयोगी दल है। यूपी में विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव को बीजेपी के सहयोगी दलों, खासकर निषाद पार्टी का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। इससे पता चलेगा कि सहयोगी दलों की सियासी जमीन कितनी मजबूत है। सीसामऊ, कटेहरी, करहल और कुंदरकी एसपी के पास थी। फूलपुर, गाजियाबाद, मीरापुर, मझवा और खैर एनडीए के पास थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को फूलपुर, गाजियाबाद और खैर सीट पर जीत मिली थी। वहीं एक सीट मझवा गठबंधन के सहयोगी निषाद पार्टी और एक सीट मीरापुर लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन से जुड़े राष्ट्रीय लोकदल की है। बाकी बची 5 सीटों पर एसपी का कब्जा है। निषाद पार्टी के लिए ये उपचुनाव एक तरीके से लिटमस टेस्ट भी होगा, क्योंकि अभी तक जितने भी चुनाव हुए भाजपा के कंधे पे वो चुनाव लड़के जीतती आई है। इस बार उनको ये दिखाना होगा
कि भाजपा के साथ साथ उनका जो अपना वोट बैंक है वो वोट बैंक उनके साथ खड़ा है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित तरीके से निषाद पार्टी को सफलता मिली थी। तब निषाद पार्टी 11 सीटों को जीती थी, जिसमें से 6 सीट वो अपने सिंबल पे जीत गई थी और 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जीती थी और कुल 16 सीटों पर वो चुनाव लड़ी थी। लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए में आई राष्ट्रीय लोकदल के लिए अपनी सीट पर जीत हासिल करना एक बार फिर बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि इसे आरएलडी का लिटमस टेस्ट भी माना जा रहा है, जिससे पता चलेगी कि उसकी सियासी जमीन कितनी मजबूत है। मीरापुर सीट बीजेपी के सहयोगी आरएलडी के पास थी। उपचुनाव को 2027 में होने वाले चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मीरापुर में इस वक्त राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है, क्योंकि मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक चंदन चौहान थे, बाद में वो लोकसभा के सांसद बन गए बिजनौर के, तो उसके बाद ये सीट खाली हुई थी। तो निश्चित तौर पर मीरापुर का जो जातीय समीकरण है वो बेहद इंपॉर्टेंट रखता है और यहाँ पर कांटे की टक्कर होने की संभावना है, क्योंकि मीरापुर की सीट यकीनन प्रतिष्ठा का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी और रालोद गठबंधन के लिए होगा। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस के लिए भी ये उपचुनाव काफी अहम है। लोकसभा चुनाव में अच्छे रिजल्ट से एसपी काफी उत्साहित है। हालांकि कांग्रेस को एसपी कितनी सीट देती है और कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है, ये देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के लिए यह उपचुनाव किसी इम्तिहान से कम नहीं है। सियासी तौर से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में जिस तरह की हार मिली, उसके बाद वो मनोवैज्ञानिक रूप से बैकफुट पर नजर आती है। तो क्या समाजवादी पार्टी उसको उत्तर प्रदेश में वो हक देगी जो कांग्रेस पार्टी मांग रही है? कांग्रेस पार्टी कहती है कि उनको 5 सीटों पर चुनाव लड़ना है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी उतार दिया है। ऐसे में विकल्प के तौर पर समाजवादी पार्टी उनको 2 सीटें देने के लिए तैयार है, लेकिन बात मीरापुर को लेकर फंसेगी। बहुजन समाज पार्टी ने पहली बार उपचुनाव के लिए ताल ठोकी है। मायावती ने ऐलान किया है कि वो सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी के लिए ये चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि लगातार चुनाव में उसके हिस्से सिर्फ हार ही आई है। यह पहला मौका होगा जब बहुजन समाज पार्टी ने अपने गठन के बाद उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बहुजन समाज पार्टी के सामने कई सारी चुनौतियां इसलिए भी हैं क्योंकि पिछले कई चुनाव से जीत का स्वाद उन्होंने नहीं चखा है। हरियाणा में चुनाव की बात करें तो वहां पर भी पार्टी का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। मायावती गाहे बिगाहे आरोप प्रत्यारोप लगाकर न सिर्फ गठबंधन तोड़ लेती हैं, बल्कि वो कभी मुसलमानों को इसके लिए दोषी मानती हैं, कभी जाटों को दोषी करार देती हैं, तो कभी इंडियन नेशनल लोकदल को। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। सभी उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, अलीगढ़ की खबर आपको बताते हैं। तेज रफ्तार का कहर यहां सामने आया है। बाइक और ऑटो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों लोग एक ही परिवार से हैं, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। घायलों को सीएचसी अतरौली में भर्ती कराया गया है। हादसा थाना अतरौली के राजगांव में हुआ। उधर प्रयागराज में एनकाउंटर में नाबालिग से रेप और मर्डर के आरोपी के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने इसे इलाज के लिए पहले अस्पताल में भर्ती कराया, इसके बाद जेल में डाला गया है। बता दें आपको 4 अक्टूबर को धान के खेत में सौराम थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची का शव मिला था। बच्ची दवा लेने मेडिकल स्टोर पर गई थी, जिसके बाद वो घर नहीं लौटी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद मर्डर की पुष्टि की गई। जुड़ापुर दादू में हाईवे के पास मौजूद है। इसी सूचना पे पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची और उसको हिरासत में लेने के लिए बढ़ी। इसी दौरान उसके द्वारा तमंचे से पुलिस टीम पे फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायर किया गया, जहां पर उसके टांग में गोली लगी। पुलिस द्वारा उसको मौके से अस्पताल भेजा गया और पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा घटना करना स्वीकारा। यूपी में भर्ती परीक्षाओं को फुल प्रूफ बनाने की तैयारी है, लेकिन नकल रोकने के लिए उठाया गया कदम। अलग अलग रंग कोड के पेपर होंगे तैयार। ये एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 4 सेटों में तैयार होंगे परीक्षा के पेपर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में जो भर्ती परीक्षाओं को संपन्न कराया गया है, इस पर एक और बड़ी जानकारी आप ये ले लीजिए। अब आगे की जो परीक्षाएं होंगी वो फुल प्रूफ
तैयारी के साथ होने जा रही हैं, जिसमें नकल ना हो, नकल विहीन परीक्षाएं हो, नकल रोकी जाए, जिसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।